नमस्कार, वो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चले रुख कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का फटाफट अंदाज में। उदयपुर के डाल गांव में खेत में अजगर के आने से सनसनी। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू कर अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ा। धौलपुर में सैपो कस्बे के समाज विशेष के एक परिवार ने कलेक्ट्रेट कार्यालय की सीढ़ियों पर परिवार समेत धरना देकर दबंगों से परेशान होकर इच्छा मृत्यु की मांग की। टोंक के दूनी में आड़े तिरछे वाहनों से बाजार में आए दिन जाम के हालात बने रहते, साथ ही अवैध पार्किंग मुसीबत बन रही है। टोंक जिले में देवली शहर के CISF RTC कैंपस स्थित नेकचाल बालाजी मंदिर परिसर में 2 मुंह वाला सांप लोगों को दिखाई दिया। सूचना पर स्नेक एक्सपर्ट लोकेंद्र सिंह चौधरी मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू कर सुरक्षित पकड़ लिया। धौलपुर में सरमोत्रा उपखंड के आगई गांव स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल द्वारा जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई में कलेक्टर ने विभिन्न समस्याओं को लेकर सुनवाई की। धौलपुर में मसेड़ी कस्बे के बाड़ी रोड नहर कोठी आश्रम पर एक संत की प्रतिमा अनावरण किए जाने को लेकर कलश यात्रा का आयोजन। सिरोही के आबू रोड सदर थाने में थानाधिकारी अर्चन देवासी ने CLG सदस्यों के साथ बैठक की। टोंक के टोडरा सिंह में जिला कलेक्टर ने उपखंड क्षेत्र का दौरा किया। सिरोही में रिमझिम बारिश का दौर जारी, लोगों को उमस और गर्मी से मिली राहत। झालावाड़ की ग्राम पंचायत कोटड़ी में बीमा वैन के माध्यम से किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी दी। और इस बीच डॉक्टर सतीश पूनिया क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी शासकीय बैठक के लिए जयपुर में आए थे और उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मैं पार्टी के मुख्यालय में चाय पीने के लिए आऊंगा। आप भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि शीर्ष नेतृत्व भी पार्टी के संगठन को तवज्जो देते हुए कार्यकर्ताओं के मनोबल का संचार करने के लिए अपना कुछ समय पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के बीच में बिताते हैं। तो ये पार्टी के लिहाज से एक सुखद संकेत भी है और सामान्य तौर पर किसी भी शीर्ष पर बैठा हुआ पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता वो इस तरीके से संगठन को प्राथमिकता पे रखता है, ये संदेश है। बाकी कोई घोषित रूप से कोई विशेष बैठक नहीं थी, वो सामान्य शिष्टाचार के तौर पर यहाँ पर उदयपुर घटना को लेकर बातचीत हुई सर उदयपुर घटना को लेकर बातचीत हुई है। तनाव की घटनाएं हुई, PFI जैसी एजेंसी जांच के आप लोग आरोप लगाते रहे, इस तरीके के मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। देखिए, मैंने कहा ना कि ये सामान्य शिष्टाचार की चाय पानी की बैठक थी और वो पार्टी के कार्यालय में संगठन को प्राथमिकता देते हुए यहाँ पर मिलने के लिए आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई और इसी को लेकर सतीश पूनिया मीडिया से मुखातिब हुए थे और आपने सुना उनकी तमाम बातें, क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं 150 खबरों का। हनुमानगढ़ के गांव डबलीरा ठान में भारतीय जनता पार्टी देहात मंडल की कार्यसमिति बैठक मंडल अध्यक्ष जगतार सिंह वराड़ की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जयपुर के सामरिक थाना परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर उपखंड अधिकारी जयंत कुमार चौधरी और पुलिस अधिकारियों ने CLG सदस्यों के साथ बैठक की। अलवर के रामगढ़ में बजरी माफिया खातेदारी के खेतों में बेखौफ बजरी खनन कर रहे हैं। खनन माफिया ने विरोध करने वाले जयप्रकाश को दी जान से मारने की धमकी। सिरोही जिले के लूनियापुरा में DFC के कार्य के बाद निर्माण की सामग्री बरसाती नाले में पड़ी होने से बारिश में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई। धौलपुर के राजाखेड़ा में गनहेदी गांव के पास संदिग्ध अवस्था में अधेड़ का शव मिला, जिसको राजाखेड़ा थाना पुलिस ने पहुंचकर शिनाख्त के लिए राजाखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने बायतू पंचायत समिति की निम्बानियों की ढाणी ग्राम पंचायत मनरेगा में ग्रेवल सड़क निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, टांका निर्माण कार्य समेत विभिन्न विकास कार्यों का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। भरतपुर की डीग पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सामई खेड़ा के गांव ऊंचरी में परिक्रमा मार्ग में बज रहे डीजे को तहसीलदार और पुलिस टीम ने बंद कराया और डीजे बजाने पर लगी रोक के बारे में अवगत कराया। अलवर के राजगढ़ में लायंस क्लब की ओर से जगन्नाथ मेले में उत्कृष्ट और गुणवत्तापूर्ण सेवा देने पर 5 दुकानदारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। भरतपुर में बयाना उपखंड के गांव सिंघाड़ा में पूज्य संत लक्ष्मी नारायण महाराज की प्रतिमा की नगर भ्रमण कराकर प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके उपलक्ष्य में आज भंडारे का आयोजन। अलवर के शाहजहांपुर में थाना परिसर में मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां पर क्षेत्र के सभी ग्रामीण मौजूद रहे।
भरतपुर के 90वें गांव बरौली छार के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 10वीं और 12वीं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं की रैली निकालकर स्वागत किया। बाड़मेर में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लायंस क्लब मालानी द्वारा इंदिरा कॉलोनी स्थित राजकीय संस्कृत विद्यालय में पेड़ लगाओ जीवन बचाओ कार्यक्रम के तहत सघन पौधारोपण किया। अलवर के निमराना में एसडीएम और डीएसपी महावीर सिंह शेखावत, थानाधिकारी प्रेम प्रकाश के नेतृत्व में पुलिस ने सुरक्षा सखी ग्राम सेवक सीएलजी सदस्यों को त्योहारों को ध्यान में रखते हुए मीटिंग का आयोजन किया। जयपुर के बगरू में उप जिला कलेक्टर द्वितीय सांगने राजेश नायक ने प्रशासन चारों के संग अभियान के तीसरे चरण की तैयारियों को लेकर अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। झालावाड़ के दुधालिया कस्बे में पूज्य साध्वी श्री कमल प्रभा श्री जी आदि ठाणा का चातुर्मासिक मंगल प्रवेश हुआ। प्रवचन के बाद मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम का समापन। झालावाड़ की ग्राम पंचायत ढाबला बोझ में ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन। इसमें एसडीएम ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। अजमेर के ब्यावर में सार्वजनिक स्थान बस और ऑटो में महिलाओं और बालिकाओं के साथ होने वाली छेड़खानी साइबर क्राइम से बचाव के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन बाल मंदिर स्कूल में किया। जयपुर के फुलेरा नगर पालिका परिसर में साधारण सभा की बैठक नगर पालिका अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। बाड़मेर के बालोतर थाने में कार्यरत पुलिस कांस्टेबल संदीप को एक महिला के साथ कैफे में पकड़े जाने का मामला सामने आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोटपुतली में श्री कृष्ण अस्पताल के ब्लड बैंक में एमडी लीलाराम यादव के 39वें जन्मदिन पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन। अलवर में नारायणपुर उपखंड अधिकारी सुनीता मीणा ने त्योहारों को मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीएलजी सदस्यों के साथ बैठक की। अलवर के मांडन में पुलिस की कार्रवाई। मिशन 100 के तहत 1000 का इनामी बदमाश निसार को बकरा फार्म से बकरियां चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया। जयपुर के दूदू थाना परिसर पर थाना प्रभारी ने सीएलजी सदस्यों के साथ मीटिंग करके आगामी ईद के त्योहार को शांति और सौहार्द के साथ मनाने का आह्वान किया। अजमेर के ब्यावर में रक्तदान के क्षेत्र में कार्य करने वाले सामाजिक संस्था रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन के पदाधिकारियों ने AKH के ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर मुकुल राजवंशी पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। जोधपुर के शेरगढ़ में खेजड़ी से फंदा लगाकर युवक ने की आत्महत्या। मृतक कैलाश मेघवाल ने घर से कुछ दूरी पर जाकर के आत्महत्या। पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के हवाले किया। अलवर में बानसूर के गांव खरखड़ा में श्याम बाबा की मूर्ति का पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश ने फीता काटकर उद्घाटन किया। पूजा अर्चना की गई। जयपुर के दूदू में विधायक बाबू लाल ने प्रशासन गांव के संग फॉलो अभियान की समीक्षा बैठक करके अधिकारियों को अभियान के तहत किए गए कार्यों के निस्तारण के निर्देश दिए। अलवर के मांडण में थाना पुलिस ने काटुआ टोल प्लाजा पर मारपीट और फायरिंग की वारदात के मुख्य आरोपी सुनील उर्फ सेठी को गिरफ्तार किया। आरोपी घटना के बाद मौके से फरार चल रहा था। झालावाड़ के पिड़ावा थाना परिसर में ईद उल जुहा के पर्व को लेकर शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक हुई है। बैठक में एसडीएम, डीएसपी, सीआई समेत शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। अलवर के रामगढ़ कस्बे के कुंकार बंदरों से कस्बे वासी परेशान। बंदरों की समस्याओं को लेकर कस्बे वासियों में भारी आक्रोश। झालावाड़ जिले में हिम्मतगढ़ के पास चंबली नदी की पुलिया का निर्माण कार्य बंद पड़ा है। लंबे समय से निर्माण कार्य अधूरा होने के चलते ग्रामीणों को बारिश में आवागमन में काफी दिक्कतें होती हैं। बीकानेर के नोखा में ऑपरेशन क्लीन के तहत जसरासर पुलिस की प्रभावी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध शराब की फैक्ट्री चलाने वाले हार्डकोर अपराधी समेत 3 अपराधी गिरफ्तार। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर से किसानों को चिंता सताने लगी है। 15 दिनों से अलवर ग्रामीण क्षेत्र में बरसात नहीं होने के चलते बाजरे की फसल सूखने की कगार पर है। बीकानेर में नापासर की गीता देवी बागड़ी बालिका विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की 50 छात्राओं को एक यूनिट 2 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी इंदिरा शर्मा ने छात्राओं द्वारा पिछले 2 साल में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रमाण पत्र दिए। बीकानेर के मांझन में अफीम के साथ 2 गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान 205 ग्राम अफीम मिले। जोधपुर के शेरगढ़ में खेत के विवाद को लेकर युवक पर लाठी और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमले में भलाराम बुरी तरह से घायल। अलवर के थाना गाजी में विद्युत रख रखाव का कार्य होगा। बिजली सप्लाई रहेगी बंद।
पाली के नाडोल में थानाधिकारी इंगलाज दान की चारण की अध्यक्षता में सीएलजी बैठक आयोजित की गई। इस दौरान आगामी धार्मिक पर्वों को लेकर सभी समुदाय के लोगों से अमन चैन की अपील की गई। जोधपुर के फलौदी स्थित राजकीय जिला अस्पताल में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीटी स्कैन मशीन स्वीकृत करने पर अस्पताल प्रशासन द्वारा इंस्टॉलेशन को लेकर शिथिलता बरतने पर क्षेत्रीय विधायक पब्बाराम बिश्नोई ने अस्पताल प्रबंधन समिति को आड़े हाथों लिया। सवाई माधोपुर के बौली में बेसहारा गौवंश परेशानी का सबब बने हुए हैं। सैकड़ों गौवंश मुख्य सड़क पर घूम रहे हैं, इससे दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। झालावाड़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2022 में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर तृतीय फसल बीमा सप्ताह के समापन पर बाइक रैली का आयोजन। बीकानेर के नोखा में सफाई व्यवस्था की समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित हुई। पालिका उपाध्यक्ष निर्मल भूरक की अध्यक्षता में बैठक। डेंगू में पारसोली पुलिस थाने पर सीएलजी की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें क्षेत्र भर के लोगों को आगामी धार्मिक पर्वों के दौरान शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। पाली के देसरी में नंडलाई में नवा आरट पर आकाशीय बिजली गिरने से 4 बंदरों की मौत। खेत में पड़े बंदरों को बाहर निकालकर समाधि दी। जोधपुर के शेरगढ़ में रास्ता रोककर दंपत्ति के साथ मारपीट। शराब के पैसे न देने पर मारपीट। मामले में हंसराज महाजन ने 2 युवकों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया। जालौर में अज्ञात कारणों से 2 पक्षों की लड़ाई में गंभीर रूप से घायल युवक प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में सुमेरपुर रेफर किया। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में गांव 73 एनपी की सड़क दुर्घटना के मामले में पुलिस ने मृतक की बेटी की रिपोर्ट पर कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। धौलपुर में सैपो उपखंड के गांव बरखेड़ा विद्यालय ने राज्य स्तर पर अपनी पहचान बनाई। स्थानीय विद्यालय के स्टाफ, स्काउट्स और छात्र छात्राओं ने जन जागरूकता रैली निकाली। श्रीगंगानगर में विधायक राजकुमार गौड़ ने सड़क का शिलान्यास किया। ग्रामीणों ने विधायक का स्वागत कर आभार जताया। श्रीगंगानगर के बीज बायला में घमुंडवाली से 34 एलएलपी को जाने वाली सड़क पर डाली गई मिट्टी की जमाई कम होने के चलते सड़क पर आने वाले साधनों को साइड देने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में मानसून में बरसात हुई है, इससे लोगों को भयंकर गर्मी से राहत मिली है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन द्वारा आबादी भूमि का सर्वे शुरू किया गया। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि कश्मीरी लाल और ग्राम विकास अधिकारी राजेश कुमार मौजूद रहे। सवाई माधोपुर के खंडार उपखंड मुख्यालय में प्राचीन खारी बावड़ी पर दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा है। जिला कलेक्टर वंशीधर योगी को ज्ञापन सौंपने के बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं है, इससे लोगों में रोष व्याप्त है। चित्तौड़गढ़ के नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बेंगू का दौरा करके आगामी ईद पर्व को लेकर ईदगाह मस्जिद का मौका मुआयना किया। व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। कोटा के खातौली में युवक को ब्लैकमेल करके देशद्रोह करने के मामले में पुलिस ने आरोपी आफ्ताब अंसारी को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा पंचायत समिति के रज्जुमाना ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का बोर्ड परीक्षा परिणाम कम रहने के चलते ग्रामीण और अभिभावकों में रोष व्याप्त है। मलाना डूंगर पुलिस थाने में ईद के त्योहार के मद्देनजर शांति समिति की बैठक आयोजित। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में ईद समेत आगामी धार्मिक पर्वों को लेकर पुलिस थाने में शांति समिति की बैठक। पाली के बाली में फील्ड टैक्ट किट के माध्यम से जल की जांच करने का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित। सवाई माधोपुर में चाइल्ड लाइन टीम द्वारा खिलचीपुर ग्राम में ग्रामीण और बच्चों को बाल संरक्षण और अधिकारों की जानकारी दी। जालौर में काडा पुलिस थाने ने बिजली केबल चोरी करने का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा के मोईकला में आगामी पर्व और त्योहार को लेकर सांगोद डीएसपी रामेश्वर परिहार और बपावर थाना प्रभारी मौजूद रहे। जालौर में भीमराव उपखंड अधिकारी जवाहर राम चौधरी ने भागल भीम ग्राम पंचायत का दौरा करके पंचायत में चल रहे मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। कोटा जिले के रामगंज मंडी पुलिस ने अवैध जुआ सट्टा के खिलाफ कार्रवाई कर 2 जुआरी को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा के गनोड़ा गांव में जमीनी विवाद के चलते काका ने भतीजे पर किया जानलेवा हमला। कोटा में नापड़ा गांव के पास पीडब्ल्यूडी द्वारा नाले की पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है। बारिश का मौसम होने के चलते लोगों को आवागमन में हो रही काफी दिक्कतें। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र में 16 साल के बालक को सांप ने डसने से बालक की मौत। बांसवाड़ा के टिकरिया औद्योगिक क्षेत्र में मार्बल फैक्ट्री में काम करते समय मजदूर को चोट लग गई। जोधपुर के ओसिया कस्बे में होमगार्ड वॉलंटियर की मोटरसाइकिल अज्ञात द्वारा चोरी कर ली गई।
बांसवाड़ा में गढ़ी विधानसभा के विधायक कैलाश मीणा ने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जनसुनवाई की। सीकर के लक्ष्मणगढ़ शहर में वार्ड संख्या 29 में श्याम जी मंदिर के सामने आने वाली गली में अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान को बनाया निशाना। बांसवाड़ा के रोहनिया गांव निवासी शहीद स्वर्गीय महेंद्र सिंह रणावत की प्रतिमा स्थापित करने के लिए राजपूत समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम दिया एडीएम को ज्ञापन। जलौर के सायला कस्बे में ईद के त्योहार को लेकर सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित करके फ्लैग मार्च निकाला। चौमू इलाके में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। सीकर के रिंगस कस्बे में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आरपीएफ द्वारा निकाले जा रहे बाइक रैली का रिंगस आवागमन पर भव्य स्वागत। चौमू में कालाडेरा पुलिस ने कार्रवाई कर अवैध शराब बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा में सुल्तानपुर के बख्तरी गांव में निर्माणाधीन एक्सप्रेस हाईवे के अंडरपास में पानी भर जाने से कीचड़ में वाहन फंसने के चलते ग्रामीणों का आवागमन बंद। सीकर के श्रीमाधोपुर में मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में बीसीएमओ डॉक्टर जेपी सैनी की अध्यक्षता में एक दिवसीय वर्कशॉप आयोजित। जलौर में जिला मजिस्ट्रेट निशांत जैन ने 10 जुलाई को ईद उल जुहा पर्व पर कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। जलौर के रानीवाड़ा पुलिस थाने में ईद के त्योहार के मद्देनजर सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित। जोधपुर में खेड़ावा पुलिस निरोधात्मक कार्रवाई कर खांगटा गांव निवासी 4 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। चौमू के गोविंदगढ़ में एक घर में घुसे सांप से दहशत का माहौल, बाद में गौरक्षक दल ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा। चौमू नगर पालिका का गंदा पानी बिहारीपुरा में आने से ग्रामीणों में रोष, ग्रामीणों को शिकायत पर उप जिला प्रमुख मौके पर पहुंचे। चौमू नगर पालिका प्रशासन सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई कर दुकानों से 60 किलो थैली जब्त की। करौली में 2 पक्षों में मामूली कासूम में मारपीट मामले में सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में पोस्ट डालकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने के आरोपी सचिन को गिरफ्तार किया। जोधपुर के लूणी में सांगरिया फाटा से बालाजी नगर जाने वाली सड़कों पर गड्ढे होने से राहगीरों को हो रही काफी परेशानी। सीकर के फतेहपुर में प्रशासन चारों संघ अभियान के तहत विधायक हाकम अली खां के सानिध्य में 181 पट्टों का वितरण। जोधपुर में वालगढ़ कस्बा स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ा रहा है। कस्बे के जलजोग चौराहे के पास गंदगी का ढेर लगा हुआ है। जोधपुर के ओसिया क्षेत्र में हुई मानसून की पहली बारिश के बाद किसान खेती करने में जुट गए हैं। जोधपुर के लूणी में इस बार मानसून की बारिश नहीं होने से ग्रामीणों ने पारंपरिक रूप से महल जाल का आयोजन मुख्य तालाब पर किया। और चले यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबर लगातार जारी रहेंगी, आप देखते रहिए जी राजस्थान। प्रस्तुतकर्ता आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील।
स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। जी राजस्थान देख रहे हैं आप। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का। जोधपुर के बिलाड़ा में लकुड़ी मगरी पर बना पानी की निकासी का नाला पहली बारिश में ढह गया। नाला ढहने से प्रशासन के पोल खुले। बावड़ी में खड़ापा गांव के पास ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। जलौर में जिला कलेक्टर निशांत जैन की अध्यक्षता में जलौर विकास समिति की बैठक आयोजित। जोधपुर के तिवरी में युवक के साथ मारपीट करने और जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला सामने आया। जोधपुर के बिलाड़ा में तिलवासनी गांव में महिला के घर में जबरन घुसकर दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज। बिलाड़ा समेत आसपास गांवों में लगातार बारिश का दौर जारी। बिलाड़ा पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में एक व्यक्ति को जंबेश्वर नगर लोहावट से गिरफ्तार किया। झुंझुनू के जोधपुरा गांव में युवा नेता दिनेश मीणा जोधपुरा ने अपने जन्मदिन पर वृक्ष लगाकर लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। सार्वजनिक चौक और गौशाला में छाया और फलदार पेड़ लगाए। करौली के हिंडौन सिटी में भारत विकास परिषद की ओर से 10 जुलाई को आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर को लेकर एक कोचिंग संस्थान में सेमिनार का आयोजन। चूरू में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा के निर्देश के अनुसार एसडीएम सत्यनारायण सुथार ने पुरानी ईदगाह क्षेत्र गायत्री मंदिर के आसपास चूरू चौपाटी पंप स्टेशन का सघन दौरा किया और पानी भरने वाले स्थानों को व्यवस्था को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। राजसमंद में हरियाली महोत्सव और आज़ादी का अमृत महोत्सव 2022 कार्यक्रम के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन। जिला राजसमंद कलेक्टर नीलाबा सक्सेना समेत अन्य ने पौधे लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। नागौर में पंचायती राज विभाग मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने इनाड़ा गांव के खेल स्टेडियम और तालाब का निरीक्षण किया। नागौर के रियाबड़ी में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कर एक जेसीबी और 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। भीलवाड़ा के जापुरा में उदयपुर में हुई हत्या के खिलाफ आरोपियों को जल्द फांसी दिलाने की मांग। करौली के नॉन सिटी में चंबल पांचना नगर जगर लिफ्ट परियोजना से किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने परियोजना की मंजूरी को लेकर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय से मुलाकात की। नागौर पहुंचे पंचायती राज विभाग मंत्री रमेश चंद्र मीणा का सरपंच प्रतिनिधि पुखराज काला के नेतृत्व में नागौर सरपंच संघ द्वारा 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत। करौली के हिंडौन में सदर थाना द्वारा कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते आरोपी राकेश और सियाराम निवासी जमालपुर को गिरफ्तार किया। चूरू के सरदार शहर में राजस्थान की जोन ग्रुप द्वारा 2100 पौधे निःशुल्क वितरित कर पर्यावरण बचाने के लिए अभिनव पहल की गई। नागौर जिले में रियाबाड़ी उपखंड के ग्राम थावला पुलिस थाने में शांति समिति की बैठक में ईद का त्योहार शांति से मनाए जाने पर चर्चा। चूरू में सादुलपुर के गांव रामपुरा बेरी में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, बीजेपी नेता राम सिंह कस्बा, पूर्व विधायक मनोज न्यांगली ने कारगिल शहीद सत्यवीर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। राजसमंद कलेक्टर ने थानों में सीएलजी की बैठक की। इसके साथ ही जिला कलेक्टर नीलाब सक्सेना ने जिले के तमाम अधिकारियों से मुद्दों पर बातचीत की। करौली में राज्य सरकार की अनीमिया मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार बनाने के लिए जिले में बच्चों की स्क्रीनिंग करके एनीमिक बच्चों की खोज की जाएगी। राजसमंद में ईद उल जुहा के उपलक्ष्य में राजसमंद में स्थित आमेर थाने में एसडीएम और कुंभलगढ़ डिप्टी नरेश शर्मा ने थानाधिकारी की उपस्थिति में मीटिंग ली। झुंझुनू के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोड़की में 10वीं और 12वीं बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित। पंचायती राज विभाग मंत्री रमेश मीणा नागौर दौरे पर रहे। उन्होंने जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। चूरू में हनुमानगढ़ी बालाजी मंदिर के पीछे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने एक निजी फर्नीचर हाउस का फीता काटकर शुभारंभ किया। बारा के कवाई कस्बे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पौधारोपण किया। भीलवाड़ा के जाजपुर में फर्जी स्क्रीनशॉट बनाकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा के मंडलगढ़ में बिगोद एसएचओ का सरपंच पर दबंगई के मामले में एसएचओ ठाकराराम और सरपंच हरजी रेवारी के बीच सुलह हुई। भारतीय जनता पार्टी संगठन महामंत्री और उत्तर प्रदेश प्रभारी सुनील बंसल ने झुंझुनू के प्रसिद्ध शक्तिपीठ शाकंभरी माता के दर्शन किए। झुंझुनू के लोहारगल धाम में शाकुंभरी मंदिर में मां शाकुंभरी का 19वां वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया। झुंझुनू के धार्मिक स्थल शाकंभरी सकराय धाम में गुप्त नवरात्र में बड़ी संख्या में भक्तों ने आकर माता के दरबार में हाजिरी लगाई। बारा जिला परिषद में मृतकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्त की गई है। इस दौरान जिला प्रमुख उर्मिला जैन वाया ने 2 विधवाओं को अनुकंपा नियुक्ति पत्र सौंपे। बारा के शाहबाद में बीजेपी किसान मोर्चा द्वारा सरकार से लहसुन खरीद और अन्य किसानों की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन। बारा के छबड़ा में कोटा डिवीजन रेलवे आरपीएफ द्वारा जागरूकता बाइक रैली निकाली गई। डूंगरपुर जिले में
खड़गदा में एक घर में कोबरा सांप घुस जाने से हड़कंप, स्नेक कैचर और शिक्षक ने सांप का रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। चूरू में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में ईद उल जुहा की व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श। बारा के चीपाबड़ाव क्षेत्र में परवा नदी में बहे युवक का 30 घंटे बाद 1.5 किलोमीटर दूर शव मिला। डूंगरपुर के धमोला थाने में सीएलजी की बैठक में एसडीएम और डिप्टी ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने को लेकर चर्चा की। डूंगरपुर में झोतरी ब्लॉक के राष्ट्रीय शिक्षक संघ ने अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया। डूंगरपुर के गलियाकोट में 3 चौखला मोड़ पर मेवाड़ा कला समाज की ओर से भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित, 142 भामाशाहों का सम्मान। डूंगरपुर के चित्री में बीजेपी मंडल की बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं और कांग्रेस सरकार की नाकामियां जनता तक ले जाने पर चर्चा। उदयपुर के गोगोंदा कस्बे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गोगोंदा थाना पुलिस ने कस्बे में निकाला फ्लैग मार्च। उदयपुर के गोगोंदा कस्बे में 8 फीट लंबा अजगर निकले से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। उदयपुर के जसवंतगढ़ गांव में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, एक मंदबुद्धि बुजुर्ग की जमकर पिटाई। उदयपुर के भानपुर गांव में बीती रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। चोरों ने एक मंदिर समेत 7 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उदयपुर के पुलिस थाना लसाड़िया में आगामी त्योहार को देखते हुए थाना प्रभारी ने मुस्लिम समुदायों के साथ बैठक की। जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैसलमेर के रामदेवरा कस्बे में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। गोगड़ी नदी पार करते समय बाइक सवार बाल बचा, हालांकि बाइक नदी में जा गिरी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।